तर गुरुदास कामत यांच्या राजीनाम्यामागे नाराजीनामा आहे का? मुंबई महानगरपालिकेआधी मुंबई काँग्रेसमधल्या गटातटाच्या राजकारणाचा हा परिपाक आहे का? याविषयी सविस्तर जाणून घेणार आहोत. आमचे प्रतिनिधी जितेंद्र दीक्षित आता आपल्याबरोबर आहेत. जितेंद्र, राजीनाम्यामागचं खरं कारण काय आहे? आतली बातमी काय आहे? देखिए, ये गुरुदास कामत का इस्तीफा और जो राजनीति से संन्यास लेने की बात कही है उन्होंने, ये बड़े दिनों से कांग्रेस के भीतर जो गुटबाजी चल रही थी और जो अंडरकरंट्स चल रहे थे उसका ये चरम है और अब ये खुलकर सामने आ गया है। और इस गुटबाजी का सबसे बड़ा चेहरा जो है वो संजय निरुपम ही है। हमने कई कांग्रेस के नेताओं से बात की, कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात की और उनसे जो जानकारी मिली है वो सीधे सीधे यही उससे पता चलता है कि संजय निरुपम पार्टी में मनमानी कर रहे थे, उनको पार्टी ज्यादा अहमियत दे रही थी और वो सभी वरिष्ठ नेताओं को साथ में लेकर नहीं चल रहे थे। और इसकी वजह से नौबत आई कि गुरुदास कामत जैसे नेता, जो कि मुंबई में कांग्रेस के स्तंभ माने जाते हैं, उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। ये एक अहम कारण है। इसके अलावा जो कारण पता चल रहे हैं वो ये है कि यहां पर कांग्रेस में जिस तरह से दूसरी पार्टी से आए हुए नेताओं को अहम पद दिए जा रहे थे, जैसे कि प्रवीण छेड़ा जो कि बीजेपी से आए थे, उनको कांग्रेस में बीएमसी में विपक्ष के नेता का पद दे दिया गया और गुरुदास कामत इसके खिलाफ थे और भी लोग इसके खिलाफ थे, लेकिन उनके विरोध को अनसुना किया गया और इस तरह से एक दूसरी पार्टी से आए हुए नेता को अहम पद दिया गया। ये एक कारण माना जा रहा है। और एक कारण अहम यह माना जा रहा है कि जिस तरह से जो कार्यक्रम वगैरह लिए जाते थे मुंबई कांग्रेस की तरफ से, या फिर कभी राहुल गांधी जब मुंबई आते थे दौरे के लिए, यहां पर रैलियां लेते थे, तो वो गुरुदास कामत के इलाके में नहीं करते थे, वो या तो निरुपम के इलाके में करते थे या फिर दूसरे लोगों के इलाके में करते थे, लेकिन गुरुदास कामत के इलाके में नहीं करते थे। और जो निरुपम के इलाके में भी हुआ तो वहां पर बहुत सीमित भीड़ ही इकट्ठा होती थी, 3-3.5 हजार के करीब ही लोग उसमें आए थे जो पिछली मलाड की रैली हुई थी। तो इससे भी एक नाराजगी थी कि किस कद के नेता को बुला रहे हैं आप, पार्टी के उपाध्यक्ष को बुला रहे हैं और ऐसे में आप सभी को साथ में नहीं ले रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो यह भी एक प्रमुख कारण था। और इसके अलावा एक प्रमुख कारण यह भी था कि जो ब्लॉक प्रमुखों का अपॉइंटमेंट था, अब तक जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ब्लॉक प्रमुखों का अपॉइंटमेंट करती थी, उसका स्ट्रक्चर ऐसा था कि हर 2-3 वार्ड को मिलाकर एक ब्लॉक बनाया जाता था। लेकिन पार्टी के नेताओं का कहना है कि संजय निरुपम ने यह किया कि एक वार्ड और को एक ब्लॉक में तब्दील कर दिया और उस ब्लॉक पर वो अपने लोगों को बिठाना चाहते थे, अपने लोगों की अपॉइंटमेंट की थी। तो इसका सबसे ज्यादा विरोध हुआ था और माना जा रहा है कि ये एक इमीडिएट कॉज हो सकता है गुरुदास कामत के इस्तीफे का, क्योंकि इसको लेकर भी नाराजगी थी। और कई लोग, कृष्णा हेगड़े से हमारी बातचीत हुई जो कि एमएलए थे कांग्रेस के, उन्होंने भी ये कहा कि हमने लिखा था पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को कि यह ब्लॉक प्रमुखों का अपॉइंटमेंट जो है इसको रोका जाए, लेकिन इसको अनसुना किया गया। तो जिस तरह से अहमियत मिल रही थी संजय निरुपम को और जिस तरह से बाकी नेताओं को निग्लेक्ट किया जा रहा था, वो एक कारण माना जा रहा है गुरुदास कामत के इस्तीफे का। मात्र आता मुंबई महानगरपालिकांच्या निवडणुका ज्या आहेत अगदी तोंडावर येऊन ठेपलेल्या आहेत, कधीही तारखा डिक्लेअर होऊ शकतील। त्या पार्श्वभूमीवरती काँग्रेसला गुरुदास कामत यांचं जाणं किती परिणामकारक ठरू शकतं? काय भोगावं लागू शकतं काँग्रेसला? जी हां, बिल्कुल। ऐन चुनाव के चंद महीने पहले जिस तरह से गुरुदास कामत ने इस्तीफा दिया है, यह कांग्रेस के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका है और कांग्रेस की जो गुटबाजी थी, जैसा कि मैंने पहले कहा, वो खुलकर सामने आ गई है। और निरुपम और कामत के बीच की यह गुटबाजी नहीं है। निरुपम के खिलाफ अब सारे लोग बोल रहे हैं, जितने भी निरुपम विरोधी लोग हैं, लेकिन दूसरी अहम बात यह है कि निरुपम विरोधी बाकी के नेता जो हैं वो भी एकजुट नहीं है। तो कांग्रेस मतलब कई सारे गुटों में बटी हुई है और जाहिर तौर पर इसका असर आने वाले बीएमसी के चुनाव में नजर आएगा। पहले ही कांग्रेस की स्थिति काफी वीक है। जो तमाम आंदोलन भी अगर मुंबई कांग्रेस लेती थी, निरुपम की ओर से आयोजित किए जाते थे, तो उसमें और कोई कांग्रेस का आला नेता शामिल ही नहीं होता था। अभी जो 3-4 दिनों पहले संजय निरुपम की ओर से एक धिक्कार रैली निकाली गई फैशन स्ट्रीट से आजाद मैदान, तो उसमें निरुपम के साथ में कोई नहीं आया, ना अशोक चौहान आए, ना पृथ्वीराज चौहान आए, ना नारायण राणे आए। गुरुदास कामत से तो पहले ही से उनका 36 का आंकड़ा है, तो उनके शामिल होने का सवाल ही नहीं था। तो ऐसे में कांग्रेस की हालत बहुत ही पतली इस वक्त नजर आ रही है। जितेंद्र, खूप खूप धन्यवाद या सगळ्या सविस्तर विश्लेषणाबद्दल। त्यामुळे आता आगामी महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवरती गुरुदास कामत यांचं काँग्रेस सोडून जाणं कदाचित काँग्रेसला भोगावं लागू शकतं, याचे परिणाम आगामी काळामध्ये पाहायला मिळू शकतात।